नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के गांवों में जो उद्योग चल रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। खास तौर पर रेशम, हथकरघा और खादी। ये सिर्फ कारोबार नहीं है, बल्कि वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वहाँ की पहचान है। हाँ, और हमारे पास छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के कुछ लेटेस्ट आंकड़े भी हैं। तो देखते हैं क्या तस्वीर उभरती है। जरूर। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये उद्योग खासकर महिलाओं और जो पारंपरिक कारीगर हैं उनके लिए रोजी रोटी का एक बहुत अहम जरिया है। सही बात है। तो देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चल रही हैं और उनका असर कैसा दिख रहा है जमीन पर। ठीक है, तो शुरुआत रेशम से करें। छत्तीसगढ़ में मैंने सुना है दो तरह का रेशम होता है, टसर और मलबरी। हाँ, मुख्यतः टसर और मलबरी। टसर ज्यादा प्रमुख है, खासकर जो पालित डाबा टसर कुकून उत्पादन योजना है। अच्छा, पालित डाबा टसर, ये क्या चीज है, कैसे काम करती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि अर्जुन के जो पेड़ होते हैं उन पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं ओके ओके। और सरकार इसमें जो स्वयं सहायता समूह है उनकी मदद करती है। जैसे उनको रियायती दर पर अंडे देती है और फिर मुफ्त ककून वगैरह भी मिलते हैं शायद कुछ योजनाओं में। अच्छा, तो आंकड़े क्या कहते हैं, कितना उत्पादन हो रहा है? आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। जैसे 2023-24 में करीब 750.80 लाख, 750 लाख से ज्यादा टसर ककून का उत्पादन हुआ। 750 लाख? वाह। हाँ। और इससे लगभग 25,451 हितग्राही, इतने लोगों को सीधा फायदा पहुंचा। 25,000 से ज्यादा लोग, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। और अगर हम चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की बात करें तो सितंबर 24 तक करीब 310 लाख ककून का उत्पादन हो चुका है और 14,000 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। तो ये ट्रेंड जारी है। बढ़िया। और एक और चीज मैंने पढ़ी थी, नैसर्गिक कोसा संग्रहण योजना। ये नैसर्गिक क्या है, पालित से अलग? हाँ, नैसर्गिक जो प्राकृतिक रूप से जंगलों में मिलता है, जिसको इकट्ठा किया जाता है, पाला नहीं जाता। अच्छा, वाइल्ड सिल्क जैसा। बिल्कुल। उसके संग्रहण के लिए भी योजना है। 2023-24 में करीब 473 लाख, पौने 500 लाख नैसर्गिक कोसे जमा किए गए और इससे भी लगभग 16,844 संग्राहकों को, जो इकट्ठा करते हैं, उनको लाभ मिला। ये भी आय का एक महत्वपूर्ण जरिया है, खासकर आदिवासी इलाकों में। समझ गया। तो मतलब टसर में ही पालिक और नैसर्गिक दोनों तरह से काम हो रहा है। जी। और फिर इनसे धागा बनता है। टसर धागाकरण योजना भी है। 23-24 में करीब 208 मीट्रिक टन टसर रॉ सिल्क और स्पन सिल्क तैयार हुआ। अच्छा खासा उत्पादन है। हाँ, मलबरी रेशम पर भी काम हो रहा है, हालांकि उसका स्केल टसर जितना बड़ा नहीं है अभी। 23-24 में करीब 59,529 किलोग्राम मलबरी ककून का उत्पादन हुआ। ठीक है, तो ये तो हुई रेशम की बात। अब थोड़ा हथकरघा पर आते हैं। छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क, खासकर जांजगीर चांपा और रायगढ़ वाला, तो बहुत मशहूर है। हाँ, वो तो है ही। और सिर्फ कोसा नहीं, सूती वस्त्र भी बनते हैं कई जिलों में। अनुमान है कि करीब 60,300 बुनकर इस काम से जुड़े हैं। 60,000, ये बहुत बड़ी संख्या है। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना। शासकीय वस्त्र प्रदाय मतलब? आसान शब्दों में सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, उन्हें जो कपड़े चाहिए होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म, चादरें वगैरह, हाँ हाँ। वो कपड़ा सरकार सीधे बुनकर सहकारी समितियों से खरीदती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। जी। इससे बुनकरों को एक सुनिश्चित बाजार मिल जाता है। उनको पता है कि उनका माल बिक जाएगा। 2023-24 में करीब 211 करोड़ रुपए के वस्त्रों की खरीदी हुई इस योजना के तहत। 211 करोड़? वाह, इससे तो बहुत फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा बिक्री बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो जैसे आयोजन भी होते हैं। पिछले साल 23-24 में ऐसे एक्सपो से करीब 213 लाख यानी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई। ये भी अच्छा है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या बुनकरों को कच्चा माल जैसे धागा वगैरह आसानी से मिल पाता है? क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। योजनाओं का उद्देश्य तो यही होता है कि पूरी सप्लाई चेन, धागे से लेकर बिक्री तक, वो सुचारू रहे। लेकिन जाहिर है, जमीनी स्तर पर हमेशा सुधार की गुंजाइश तो रहती ही है। ये सुनिश्चित करना कि फायदा हर बुनकर तक पहुंचे। बिल्कुल। चलिए अब खादी और बाकी ग्रामोद्योग की बात करते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मतलब CMGP और PMEGP का जिक्र आता है।
ये क्या है? ये दोनों केंद्र और राज्य की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इनका मकसद है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को अपना छोटा मोटा काम धंधा, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर का काम शुरू करने में मदद करना। कैसे मदद करती हैं ये? इसमें सरकार जो है वो प्रोजेक्ट लोन पर सब्सिडी देती है, जिसे मार्जिन मनी अनुदान कहते हैं। मार्जिन मनी? हाँ, मतलब प्रोजेक्ट की जो लागत है उसका एक निश्चित हिस्सा, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है, वो सरकार अनुदान के रूप में देती है। इससे उद्यमी को बैंक से लोन लेने में आसानी होती है और उसका खुद का बोझ कम होता है। अच्छा, तो ये सीधे सीधे रोजगार पैदा करने पर फोकस करती हैं? बिल्कुल। जैसे पीएमजीईपी की बात करें तो 2023-24 में लक्ष्य था 680 यूनिट्स लगाने का और करीब 22 करोड़ 79 लाख की मार्जिन मनी देने का, और ये लक्ष्य लगभग पूरा हासिल किया गया। इससे करीब 6,900 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। बहुत अच्छे। और सीएमईजीपी का क्या रहा? सीएमईजीपी में भी 23-24 में करीब 337 यूनिट्स लगी और करीब 8 करोड़ 68 लाख की मार्जिन मनी दी गई, जिससे लगभग 2700 लोगों को रोजगार मिला। तो ये योजनाएं तो वाकई असर डाल रही हैं। क्या इनके कुछ जमीनी उदाहरण भी हैं, जैसे कोई खास उत्पादन केंद्र या पहल? हाँ बिल्कुल। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अपने उत्पादन केंद्र हैं, जैसे कुर्रगढ़ और सरगांव में, और रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर जैसे शहरों में इनके अपने बिक्री भंडार भी हैं। अच्छा, खादी के स्टोर्स। जी। और एक और दिलचस्प पहल है बस्तर में बांस शिल्प केंद्र। वहां आदिवासी महिलाओं को बांस के कलात्मक उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और रोजगार भी मिलता है। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और 2023-24 में इस केंद्र ने करीब 87 लाख रुपए के बांस के उत्पाद बेचे, और अगर हम सारे खादी भंडारों की कुल बिक्री देखें तो वो भी 26 करोड़ रुपए से ज्यादा रही 23-24 में। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर तो काफी सकारात्मक लगती है। छत्तीसगढ़ सरकार रेशम, हथकरघा, खादी, इन सब के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने और पारंपरिक कलाओं को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। हाँ, कोशिशें तो साफ दिख रही हैं। आंकड़े भी बता रहे हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रयास निश्चित रूप से ग्रामीण आत्मनिर्भरता और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने में मददगार हैं। सही कहा। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, हमेशा ये देखना जरूरी होता है कि इन योजनाओं का जो लाभ है वो कितना प्रभावी ढंग से और समान रूप से असली कारीगरों तक, छोटे उद्यमियों तक पहुंच रहा है या नहीं। चुनौतियां भी होती हैं। बिल्कुल, जमीनी हकीकत पर नजर रखना जरूरी है। और इसी के साथ मुझे लगता है आज की हमारी ये चर्चा समाप्त करने का समय आ गया है। जी। लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए जरूर छोड़ना चाहूंगी। सोचिएगा कि ये जो हमारी सदियों पुरानी पारंपरिक कलाएं हैं, इनको आज की तकनीक जैसे ई कॉमर्स हो गया या नई डिजाइन की समझ हो गई, इनसे कैसे और बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है, हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ताकि इन कारीगरों की जो मेहनत है उसका उन्हें सही मूल्य मिले और ये उद्योग भविष्य में और फले फूले और मजबूत हों। इस पर जरूर सोचेगा।